अपठित गद्यांश भी करेंगे। और गुड मॉर्निंग। अपठित गद्यांश ही करेंगे और शायद ये पूरा हो जाए आप लोगों का। अपठित गद्यांश का अर्थ बताइए कोई। यह बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ा न गया हो, जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, ऐसा गद्यांश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? अनसीन पैसेज, अनसीन। और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, अंग्रेजी में इसे कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। जिस तरह से अब इसमें क्या कैसा प्रश्न रहता है, कोई शब्द दिया रहेगा तो वो उसमें पूछा जाएगा, इससे इसका समानार्थी शब्द आप गद्यांश में से चुनकर लिखिए। या विशेषण विशेष पद पूछता है, विशेषण का विशेष पूछता है, विशेष का विशेषण पूछता है। और गद्यांश में से एक वाक्य उठा करके यह पूछ देगा कि इसमें का अव्यय कौन है, इस पद में इस वाक्य में अव्यय पद कौन है। या कर्तृपद का क्रियापद पूछता है, क्रियापद का कर्तृपद पूछता है। तो ये सब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। उसके अलावा एक पद में उत्तर पूछता है, एक पद में उत्तर पूछता है, एक वाक्य में उत्तर पूछता है। आदर्श रंजन, अमित कुमार, अनुप्रिया, आरुषि राज, आर्यन राज, तनवीर, कौस्तुभ, मुस्कान, निखिल कुमार, पीयूष राज, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु रजक, रिपुंजय त्रिपाठी, समिधा, शिवराज, तमन्ना, यशवी। ओके, ये अल्फाबेटिकल रहता है ना, पार्टिसिपेंट्स का नाम अल्फाबेटिकल होता है। अच्छा, अब हम लोग आज फिर अब हम करें पीयूष राज सेक्शन एच, क्या बोलना है आपको? ओके, अब हम शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या कौन है बताओ? पृष्ठ संख्या 141 में 141 का करिए। और सबके पास किताब खुली होनी चाहिए, सब किताब खोल के रहेंगे और पेंसिल से उसमें बनाएंगे। किताब खुली होनी चाहिए और पेंसिल से बनाना है, ठीक है? और पठित गद्यांश पृष्ठ संख्या 141, पेज 141। जो नए बच्चे पूछते हैं क्लास में तो पूछते हैं कि कौन सा पेज नंबर है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। आप में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि कौन से पृष्ठ की पढ़ाई हो रही है। पेज 141। अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। इस वाक्य का अर्थ है कि आजकल संपूर्ण भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषणस्य त्रयः प्रकाराः सन्ति। प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। आप लोग हिंदी में भी निबंध लिखते हैं, है ना? प्रदूषण, अब प्रदूषण के 3 प्रकार हैं, है ना? प्रदूषण बहुत जरूरी होता है। तो मुख्य मुख्य क्या क्या निबंध होता है? मेरा प्रिय खेल, प्रदूषण की समस्या, और बताओ। अच्छा, भारत देश, ये सब। तो अब प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। प्रदूषणस्य त्रयः प्रकाराः सन्ति। जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम। अद्यत्वे ध्वनि प्रदूषणम मतलब कि अनावश्यक जो ध्वनि
अनावश्यक ध्वनि जो वातावरण में होती है, जैसे कि लाउड स्पीकर बजता है या हॉर्न की आवाज होती है, व्हीकल के द्वारा हॉर्न की आवाज, इससे पूरे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होता है। यह हमारे कानों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि किसी किसी के मोबाइल से बड़ी कर्कश आवाज आती है। अगर मोबाइल बिगड़ जाता है तो वो कान को बिल्कुल भी बहुत कष्ट देता है। और किसी किसी व्यक्ति के बोलने के का जो वो होता है, स्पीच जो होता है, वो बहुत ऊंचा होता है, वो भी कान में लगता है। तो जल प्रदूषण मतलब जल का गंदा होना। जल के गंदे होने से पूरा वातावरण जो है वो उससे प्रदूषित होता है, उसकी बदबू से। हवा हो जाती है, उसमें अमोनिया इत्यादि गैस बनने लगता है, जो कि पूरे वातावरण को गंदा कर देता है। वातावरण में उसका मतलब कि जहरीली गैस फैल जाती है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अद्यत्वे जना भौतिक साधन संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। आजकल लोग भौतिक साधनों से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। एतस्य कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृति। भौतिक साधनों से, भौतिक साधन क्या है? पहले लोग प्राकृतिक साधन में रहते थे। पहले लोग प्राकृतिक साधन में रहते थे, स्वयं पैदल चल के यहाँ वहां जाते थे या साइकिल का प्रयोग करते थे। अब कार यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं। घर में गर्मी लगती है अधिक तो एसी चलाते हैं। ये सब भौतिक साधन है अपने जीवन को आसान करने के लिए, लेकिन इससे वातावरण पर कुप्रभाव पड़ता है ना। तो भौतिक साधनों से लोग आनंद में जीवन बिताना चाहते हैं, अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। इससे क्या होता है? एतस्य कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृतिम प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। इसके लिए वे निर्भीक हो करके प्रकृति के साथ अत्याचार करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान जो सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं, उसकी गर्मी बहुत दूर तक जाती है। उसके चारों ओर जो एरिया होता है वो इतना गर्म हो जाता है, मैं नहीं बताऊंगी। मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के निकट रहती हूँ और उसकी एसी से, उसके सेंट्रली एयर कंडीशन से आसपास का वातावरण इतना गर्म हो जाता है कि असहनीय हो जाता है। तो क्या है? भौतिक साधनों से वे प्रकृति के साथ क्या करते हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। सुनते हैं कि एसी से ऐसी गैस निकलती है जो ओजोन लेयर को छिद्र करती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है आजकल वाहन का प्रयोग, एसी का प्रयोग, या घर में अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहते हैं, तो लकड़ी के लिए क्या होता है? पेड़ों की डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट के जितने लकड़ी है, पेड़ है, उसको काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रकृति के साथ निर्भीक होकर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए। तो जना वृक्षारोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षाणां छेदनम अवश्यमेव कुर्वन्ति। लोग वृक्ष तो नहीं लगा रहे हैं, परंतु वृक्ष को काट जरूर रहे हैं। यंत्रालयानां निर्माणं तीव्र गत्या भवति। यंत्रालयों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। यंत्रालय मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री से तो सिर्फ गंदगी ही निकलती है, उससे गैस निकलता है, उससे प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं, विष मिश्रित रसायन निकलते हैं।
तो यंत्रालयों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा, तीव्र गत्या, उसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, गति में तृतीया विभक्ति लगी है। तो वाहनानां संख्या अपि प्रतिदिनं वर्धते एव, वाहनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यस्मात् कारणात् यंत्रानेभ्य वाहनेभ्य निर्गता, इसके कारण इतने जो यंत्रालय बन रहे हैं और वाहन बन रहे हैं, तो उसमें से निकले हुए, निर्गता मतलब निकले हुए विष मिश्रित रसायन पदार्थ, केमिकल, धुआं और ध्वनि भी बहुत होती है। संपूर्णम वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति, तो उन यंत्रालयों से, वाहनों से जो विष मिश्रित रसायन और ध्वनि निकलती है, वह पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। प्रदूषण कारणात् बाला वृद्धा युवान युवतय रोगग्रस्ता भूत्वा समयात् पूर्वमेव मृत्युं प्राप्नुवन्ति। प्रदूषण के कारण से बच्चे, बूढ़े, युवक और युवती रोगग्रस्त होकर समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। वयम एतस्या समस्याया समाधानं मिलित्वा एव कुर्याम, हम सब इस समस्या का समाधान मिलकर के करें। अस्माकं मनसि, हमारे मन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्, हमारे मन में सभी सुखी हो ऐसी भावना होनी चाहिए। मनसी में कौन सी विभक्ति लगी है? मनसी। मन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्य, मनसः मनोभ्याम मनोभ्य, मनसो मनसो मनसाम, मनसी मनसो मनस्सु। तो मनसी में यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी। तो हमारे मन में, अस्माकं मनसी, हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, यह भावना होनी चाहिए। भवेत में कौन सा लकार है? भवेत में विधिलिंग है। अच्छा, एक पदेन उत्तरत देखें हम लोग, एक पदेन उत्तरत। ओके, मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे हैं। एक पदेन उत्तरत तमन्ना, आदर्श रंजन, आदित्य कुमार, आलोक कुमार, अमित कुमार, अनुप्रिया, आरुषि, आर्यन, धीरज, एमडी तनवीर, गौरी कुमारी, जानवी, कौस्तुभ, मुस्कान, पीयूष राज, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु 8G, रिपुंजय, रोनित राज, साहिल, समिधा सिंह, शालिन संभव, शेख रेहान, शिवराज कुमार, शुभ्रा, तमन्ना, दीपशिखा, यशवी। ओके, नाउ अब जो है हम प्रश्न एक पद में उत्तर देखें। एक पद में केशाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति, यंत्रालयानाम, यस, हाँ, यंत्रालयानाम लिखोगे पहला का, इसको मिटा दे, यंत्रालयानाम नंबर 1, यंत्रालयानाम क्या है? पृष्ठ संख्या 142 पर आ जाइए। जना कीदृशं जीवनं जीवितुम् इच्छन्ति। एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है।
ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। हाँ, जना की विषम जलम जीवनम जीवितुम मतलब कि बहुत अद्यत्वे जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। ये लिख लीजिए, ये तो नहीं है, एक ही प्रश्न है। पहला, अद्यत्वे जना क्या है? भौतिक साधन है, भौतिक साधन है जीवनम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। अब आगे दूसरा प्रश्न क्या है? के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। कौन वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? वाह, बहुत लंबा है। यंत्रालय, यंत्रालय वाहनानि आदयः संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितम कुर्वन्ति। ठीक है, सीधे हम लिख दे रहे हैं यंत्रालयाः वाहनानि पर्यावरणं प्रदूषितम कुर्वन्ति। बस इतना ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एमसीक्यू है। निर्विका इति पदस्य विशेष पदम किम? नहीं नहीं, इसका विशेष पद लिखो। निर्विका जना, जना होगा, देखो यहाँ दिया होगा निर्विका जना, भूतवा नहीं होगा, यहाँ ते दिया हुआ है। जना देखो, निर्विका के साथ जना होगा, जना निर्विका, जना होगा। आ? क्या दिया हुआ है? नहीं नहीं, निर्विका जना होगा, जना लिखो। अद्यत्वे जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। ठीक है, एतस्य कृते ते, ते किसके लिए है? जना के लिए है। ते निर्विका, यहाँ पे जना होगा। पहला हो गया जना, दूसरा, दूसरा क्या होगा? कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृ वयम, वयम जना वृक्षारोपणम न कुर्वन्ति। यहाँ पे अव्यय पद क्या है? न, न। इसके बाद देखो, दुखिना इति पदस्य विलोम पदम किम? सुखिना,
अब बताओ इसका गद्यांश का शीर्षक क्या हो? शीर्षक क्या होगा इसका? प्रदूषणम या प्रदूषण की समस्या। नहीं, बात प्रदूषित, सीधे लिखो प्रदूषण से समस्या। देखो इसका सबसे अच्छा एक, सीधे लिखो प्रदूषण से समस्या। कहाँ लिखे, जगह तो नहीं देगा। प्रदूषण से समस्या लिखो। समस्या, बस। प्रदूषण से समस्या इसका ये हो गया। अब हम एक अनुच्छेद हम खुद से दे रहे हैं, उस पर आप लोग लिखिए। इसको बेटा एक श्लोक दे रहे हैं, एक श्लोक दे रहे हैं, उसमें आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। एक श्लोक दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये तो पढ़ी भी है, लेकिन विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम्। विनयात् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। धनात् धर्मः ततः सुखम। अब बताओ, मैं इससे प्रश्न पूछ रही हूँ, विद्या किम ददाति? विद्या किम ददाति? ठीक है, विद्या किम ददाति? विद्या विनयम ददाति। को पूछ रहे हैं, पर पात्रताम कस्मात् आयाति? पात्रताम, पात्रताम कस्मात् आयाति? पात्रताम किस, पात्रता किससे आती है? एक प्रश्न में उत्तर दे, एक पद में उत्तर। देखिए मैं पहले इस बात को बता दूं, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म तथा धर्म से सुख आता है। अब बताओ कि पात्रता कस्मात् आएगी, कि पात्रता किससे आती है? पात्रता कस्मात् आयाति? विनयात्। पात्रता विनयात् आयाति। पात्रता विनयात् आयाति। अब बताओ, धनात् अस्मिन् पदे का विभक्ति? धनात् अस्मिन् पदे का विभक्ति? धनात् अस्मिन् पदे पंचमी विभक्ति।
धनात् में पंचमी विभक्ति है। अब बताओ, सुख्यम इति पदस्य विलोम पदम किम? सुख्यम इति पदस्य विलोम पदम किम? सुख्यम इति पदस्य विलोम पदम किम? दुखम। इसका सुखम इति पदस्य विलोम पदम किम? इसका इसका विलोम पद क्या है, अर्थात विपरीत पद क्या है? दुखम। ठीक है, दुखम हो गया। ये कोई आवाज दूसरी भी आ रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, विद्या इति शब्द अकारांत अथवा आकारांत अस्ति? विद्या इति शब्द अकारांत अथवा आकारांत अस्ति? हाँ बोलो। आकारांत, बहुत अच्छा, वेरी गुड। विद्या इति पदस्य एकम पर्याय पदम वदतु। विद्या इति पदस्य एकम पर्याय पदम वदतु। विद्या का एक पर्याय पद दीजिए। ज्ञानम, बहुत अच्छे, ज्ञानम, बहुत अच्छा। विनयम इति पर्याय पदम किम? विनयम इति पर्याय पदम किम? विनय का एक पर्याय पद दीजिए। विनम्रता या नम्रता, ठीक है। याति मतलब जाता है या आता है। आयाति आता है, याति मतलब आता है कि यहाँ पर अर्थ में प्रयोग है। याति मतलब, याति किस लकार का शब्द है? याति, याता, यान्ति। अब बताओ किस लकार का शब्द है? याति लट लकारस्य पदम अस्ति। बहुत अच्छा। आपनोति का पर्याय पद क्या है? आपनोति का पर्याय पद क्या है? प्राप्नोति, प्राप्त करता है, ठीक है। धर्म इति पदस्य कः लिंग? धर्मी, धर्म का कौन सा लिंग है? धर्म शब्द का कौन सा लिंग है? किम लिंगम अस्ति? नहीं, पुलिंग। धर्म मतलब धर्म पुल्लिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे, ददाती का क्या अर्थ है? हिंदी में अर्थ बताइए। ददाती पदस्य का अर्थ है देना, देता है, यच्छति। तो इस तरह से एक श्लोक से भी हम यहाँ पे हम लोगों ने श्लोक पढ़ा और श्लोक से हमने प्रश्न पूछे। तो हो सकता है श्लोक भी आ जाए, ये श्लोक भी आ जाए। आज की तारीख में लिख दे रही यहाँ पे। एक और श्लोक है जिसका तुम लोग थोड़ा बताओ। नरस्य नरस्याभरणं रूपं रूपस्य भरणं गुणः दिख रहा है। रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम्, ज्ञानस्य
क्षमा। इसका क्या अर्थ है? नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो आभरण का अर्थ हो गया आभूषण। तो नर नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो आभरण का अर्थ क्या हुआ? आभरण इति पदस्य किम अर्थम लिखत? आभूषणम। वेरी गुड, आभूषणम। नरस्य आभूषणम किम? नरस्य आभूषणम किम? एक पदेन उत्तरत्। नरस्य आभूषणम किम? गुण नहीं, रूपम। रूपस्य आभूषणम किम? गुणम्। गुणस्य आभूषणम किम? ज्ञानम। ज्ञानस्य आभूषणम किम? क्षमा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न पूछे। नरस्य इति पदे का विभक्ति? नरस्य इति पदे का विभक्ति? षष्ठी। वेरी गुड। अच्छा। रूपस्य इति पदे का विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। क्षमा शब्द आकारांत अथवा अकारांत? क्षमा शब्द अकारांत अथवा आकारांत? आकारांत। ठीक, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम लोगों ने अपठित गद्यांश किया। हालांकि ये श्लोक आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है ना? ओके। हाँ, अभी हम लोग कुछ